बेटे की चाहत में पत्नी के साथ की थी हैवानियत। 5 बेटे होने से नाराज था पति और पत्नी के साथ कर दी ऐसी हैवानियत की जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये जो हैवानियत जो की गई है महिला के साथ, यह काफ़ी दर्दनाक है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में न्यायालय ने एक ऐसे आरोपी को सजा सुनाई है जिसने बेटे की चाहत में पत्नी के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। कहानी सुनने के बाद आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। चलिए आइए समझते हैं ये जो दर्दनाक जो कहानी जो आई है इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में न्यायालय ने एक ऐसे आरोपी को सजा सुनाई है जिसने बेटे की चाहत में पत्नी के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। बेटे की चाहत में व्यक्ति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपने 8 महीने की गर्भवती पत्नी का पेट फाड़ डाला। आरोपी ये चेक करना चाहता था कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है या लड़का है, और यही जानने के लिए अपनी पत्नी का पेट फाड़ देता है, लड़की है या लड़का है। वही 4 साल बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। इस घटना में 8 माह के गर्भस्थ शिशु की मौत हो जाती है, जबकि महिला की जान भी मुश्किल से बचाई जाती है। बता दें कि ये पूरा मामला 2020 का है और बदायूं के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के गांव घोंचा निवासी गोलू पुत्र सुभाष चंद्र ने 19 सितंबर 2020 को थाने में रिपोर्ट को दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि उसकी बहन अनीता की शादी शहर के मोहल्ला नेकपुर निवासी पन्नालाल के साथ हुई थी। अनीता ने शादी के बाद 5 बेटियों को जन्म दिया था। बता दें कि पति जो था वह अपनी 5 बेटियों से परेशान चल रहा था। वह दूसरी शादी करने के लिए धमकी भी देता था और अनीता को से कहता था अगर इस बार पुत्र नहीं हुआ तो मैं दूसरी शादी भी कर लूँगा, और वह अपनी 5 बेटियों से काफ़ी परेशान चल रहा था। अब की बार उसको अपनी पत्नी से बेटा चाहिए था। इस बात को लेकर पन्नालाल अपनी पत्नी अनीता से हमेशा लड़ता रहता था और इस बार भी जब वह घर आया और अपनी पत्नी से लड़ने लगा, लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि बस यही देखने के लिए वह अपनी पत्नी का पेट फाड़ देता है। उस महिला के यानी पन्नालाल की पत्नी के गर्भ में और पन्नालाल की पत्नी के गर्भ में पल रहा 8 माह का जो शिशु था, वह देखना चाहता था कि वह लड़का है कि लड़की है। इसी को देखने के लिए वह अपनी ही पत्नी के पेट को फाड़ देता है, यानी सारी दरिंदगी की वह हदें पार कर देता है। जब अपनी बीवी का पेट फाड़ देता है तो जो अनीता की जो आंत थी वह बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद में जो उसमें पड़ा जो बच्चा होता है, गर्भपात में जो शिशु होता है वह गर्भपात हो जाता है उसका। बाद में पता चलता है कि वह उसके गर्भ में पल रहा जो बच्चा था वह लड़का था। गंभीर हालत में अनीता को बरेली स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में परिजनों ने पन्नालाल के खिलाफ मामला को दर्ज कराया था। घटना के समय पत्नी अनीता 8 महीने से गर्भवती थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसको कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय सौरभ सक्सेना ने पन्नालाल को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है और उस पर 50,000 रुपये का आर्थिक
दंड भी लगाया है। जुर्माना ना देने की स्थिति में उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के अनुसार आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जबकि डीजीपी के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले में अभियोजन विभाग से समन्वय करके समय से पुलिस की मॉनिटरिंग सेल व पैरोकार कांस्टेबल नितिन कुमार ने पैरवी की गवाहों के बयान दर्ज कराए थे। विवेचक समेत घायल का इलाज करने वाले डॉक्टर की भी गवाही हुई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य अवलोकन के बाद कोर्ट ने पन्नालाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ सजा सुना दी। जुर्माना की राशि जमा न करने पर उसे 6 महीने के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस महकमे के अनुसार और कोर्ट के अनुसार पन्नालाल जो अपनी पत्नी के साथ जो क्रूरता की जो सारी जो हदें पार की है ये जघन्य अपराध है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। पन्नालाल के इस कृत्य से बदायूं शहर में से गांव के लोगों में आक्रोश है और फिलहाल कोर्ट ने सजा सुना दी है और आरोपी को जेल भेज दिया है। इस कहानी को सुनाकर मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में हम आपको आगाह करना चाहते हैं। अगर आपका कोई हित और भला अगर कोई सोच सकता है तो आपका अपना और आपका परिवार अपना और अपनों का ख्याल रखें और सावधान रहें, सतर्क रहें। देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। फिर मिलते हैं ऐसे एक सच्ची न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।